नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुडरेजा। आज हम बैठे हैं किताबों की दुकानों पे। आप देख भी रहे होंगे कि किताबों की दुकानें बिल्कुल सजी हुई हैं, लेकिन सजी हुई किस काम आई? मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ किस काम आई, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें अभी आई ही नहीं हैं, जिसमें लगभग हरियाणा के लगभग 10 लाख बच्चे बाट जो रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबें आएंगी, वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि नया साल, नया वर्ष जो है शुरू हो गया है और नया सिलेबस जो है 2025 में इस बार ही लागू होना था। मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी हुआ करते थे तो उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि 2025 के अंदर हरियाणा एक ऐसा राज्य होगा जो कि एनईपी लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा जिसके अंदर किताबें भी आएंगी। ये 2020 की बात है जब उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन 2025 शुरू हो गया, लेकिन अभी तक भी एनसीईआरटी की किताबें नहीं आई हैं। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अनिल कुमार जी हैं। अनिल पोपली जी भिवानी के ही निवासी हैं और विजय बुक स्टॉल के नाम से इनकी दुकान भी है। बुक्स बेचते हैं, सरस्वती को लोगों तक पहुंचाते हैं कि शिक्षा लोग जो है, बच्चे जो है वो ग्रहण कर सकें और अपना देश के अच्छे नागरिक बन सकें। लेकिन देश के अच्छे नागरिक बने कैसे? 10 लाख बच्चे इंतज़ार जो कर रहे हैं कि बुक्स आएंगी, कब आएंगी। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हो भिवानी में, एनसीईआरटी की किताब बाज़ार से गायब क्यों है या आई नहीं है? दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आजकल का ज्वलंत मुद्दा जो उठाया है, क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा महीना होता है कि जब किसान भी अपने खेती में व्यस्त होता है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं, शैक्षणिक सत्र हमारा अप्रैल से शुरू हो जाता है। करंट जो टॉपिक जो होता है वो आजकल शिक्षा का ही है। एडमिशन हो रहे हैं, किताबें आ रही हैं, बच्चे को जब रिज़ल्ट आता है तो उसे नई चीज़, नई किताबें, नई कापियाँ खरीदने का शौक़ होता है। तो एकदम से जब सब स्कूलों का रिज़ल्ट आता है तो सब दुकानों पर तो नहीं होता, लेकिन कुछ दुकानदार जो प्राइवेट विद्यालयों के पुस्तकों को बेचने का काम करते हैं, वहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं, जैसा आपका प्रश्न था कि एनसीईआरटी किताबें बाज़ार से गायब हैं। देखिए सर, इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रणाली को दोषी मानता हूँ, क्योंकि घोषणा जब हो जाती है तो दुकानदार थोड़ा सा सचेत हो जाता है। मेरा अभिप्राय ये है कि जब सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि नई शिक्षा प्रणाली एनईपी हम लागू करने जा रहे हैं, तो उसमें दुकानदारों ने जो अपेक्षित स्टॉक होता है वो नहीं इकट्ठा किया। मेरा भाव ये है कहने का कि हम लोगों को 2 महीने 3 महीने पहले से स्टॉक इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि हम जो नया सत्र आए उस समय हम उनको बेच सकें। लेकिन जब अनिश्चितता का दौर होता है तो दुकानदार के लिए ये स्थिति असमंजस की होती है कि नया सिलेबस की किताबों का स्टॉक करें या नई किताबों का स्टॉक करें। इसी वजह से मार्केट में किताबों की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। भिवानी का जो मुख्य बाज़ार है हांसी गेट, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगातार वहाँ पर मिल रही है। क्या लगता है आपको, प्राइवेट पब्लिकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या एनसीईआरटी को थोड़े दिन के लिए रोका गया? क्या ये भी बात मानी जा सकती है? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये भ्रांति होती है कि हम सब एक बात के पीछे दौड़ चलते हैं कि भाई एनसीईआरटी की किताब स्कूल वाला नहीं लगा रहा। ऐसी बात नहीं होती। सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी की सभी विषयों पर पुस्तकें नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं आपको अगर बात करूँ तो पहली दूसरी तक केवल हिंदी, इंग्लिश और मैथ 3 ही सब्जेक्ट की बुक्स होती है। इसके अलावा और सब्जेक्ट जो रह गए, चाहे साइंस है, एसएस है, मैथ्स है। मैथ्स तो हालांकि एनसीईआरटी आती है, लेकिन उनके मैथ्स का स्तर थोड़ा ऐसा होता है जो हम प्राइवेट स्कूल वाले नर्सरी केजी तक पढ़ा देते हैं, वो मैटर इनके सेकंड थर्ड की बुक्स में देखा जा सकता है। मतलब अभिप्राय ये हुआ कि एनसीईआरटी बुक्स की मैथ का जो सिलेबस है वो उससे ज़्यादा कहीं सिलेबस प्राइवेट स्कूल वाले पहले करा चुके होते हैं, इसलिए मैथ्स की बुक कम लगती है। सर, वो तो सरकार जो बुक बनाती है वो बच्चों का मेंटल स्तर देख करके ही बनाती है कि कौन सी स्तर का बच्चा कौन सी किताब तक जो है वो अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर इसी तरह से हुआ, जो क्लास तीसरी के अंदर जो मैथ आना चाहिए वो सेकंड के अंदर पढ़ा दिया, तो बच्चे का मेंटल स्तर जो है उतना नहीं हो पाता है। इसका मतलब तो यही है, सरकार जो बनाती है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के दिमाग को देखते हुए बनाती है, तो उसमें अगर हम, इसका मतलब तो ये है कि सरकार जो बना रही है वो गलत है फिर तो? नहीं, गलत तो नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि सरकार या शिक्षा विभाग जो भी है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए बच्चों का लेवल तब बनाई जाती है। लेकिन क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है,
साइंस और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, इसलिए मैथ्स और साइंस जो है वो थोड़ा सा टफ भी लगाते हैं स्कूल वाले, ताकि बच्चों को आगे कंपटीशन की तैयारी करने में कोई परेशानी ना आए। इसलिए जो है वो मैथ्स की किताब प्राइवेट लगती है। अधिकतर जनरली ये देखा जाता है कि प्राइवेट किताबें जो लगती हैं वो एनसीईआरटी से हटके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो लगाई जाती हैं, ना कि एनसीईआरटी वाली भी प्राइवेट लगे, ऐसा नहीं। सर देखो, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें हैं और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की अगर किताब हम देखते हैं कि एक पूरी क्लास की किताब, मान लो हमने 6 या 7th ले लिया, क्योंकि 6 की तो अभी आई ही नहीं है किताबें, कहते हैं कि 6 का सिलेबस चेंज होगा, जो 7th की किताब हम लगा लेते हैं, एक किताब 65 रुपये की है, 7 या 8 किताबें जो है लगभग होती हैं, तो लगभग 600 रुपये की किताबें जो है पूरा क्लास की एक बच्चे की बच जाती है। वही अगर हम प्राइवेट पब्लिकेशन की देखते हैं तो एक किताब 400 रुपये की, 450 रुपये की, मतलब 10 गुना जो है ज़्यादा महंगी जो है वो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं। ऐसे में तो माँ बाप के ऊपर कितना बोझ पड़ता है। और आज जिस प्रकार से भिवानी के अंदर डीसी और एसडीएम को जो है, जो अभिभावक हैं, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है कि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें जो है वो उन पर थोपी जा रही हैं स्कूलों के द्वारा। जी दीपक जी, मैंने आपको अभी पहले बताया कि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें अधिकतर वही लगती हैं जिन विषयों की किताबें एनसीईआरटी की नहीं छपती। दूसरा, सरकार के पास अपना पूरा सेटअप होता है, कागज़ उनका सब्सिडी वाला होता है, प्रिंटिंग प्रेस उनकी अपनी होती है। दूसरी, फिर इनके पास शिक्षा का जो बजट आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बजट पैसा मिलता है, वो उसको ध्यान में रखते हुए रेट निर्धारित करते हैं। जबकि उसके मुकाबले में अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर अपनी कोई चीज़ छापता है, किताब की बात करें हम लोग, तो उसको कागज़ भी मार्केट से लेना है, बिना सब्सिडी का मिलता है। प्रिंटिंग प्रेस भी उनको पता है कि भाई मार्केट से ज़्यादा कॉस्ट पे उनको छपवाई जा सकती है। ये जो बाकी मटेरियल होता है, इसके अंदर पिन भी लगती है, जो प्रिंटिंग की इंक होती है, वो सब उनको महंगे दाम पर मिलती है। तीसरा ये होता है कि भी इनकी खपत जो है वो एनसीईआरटी मुकाबले में बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए अब कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 लाख किताबें एनसीईआरटी एक ही सब्जेक्ट पर बुक छापती है, जबकि इसके मुकाबले में प्राइवेट पब्लिशर 3100, 5100 या 11,000 तक ही छापता है। ओबियसली अगर कोई किताब ज़्यादा मात्रा में छपती है तो वो सस्ती पड़ती है, और कम मात्रा में छपेगी तो वो महंगी पड़ेगी। अब जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग हरियाणा के 10 लाख बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबें आएंगी। जैसा कि पहले हमने शुरुआत की थी इस प्रश्न से कि बच्चों के अंदर नए स्तर के अंदर नई क्लास की किताबें लेने का एक शौक़ भी होता है कि नई किताबें आएंगी तो हम पढ़ेंगे, नया सिलेबस क्या है। लेकिन उनके माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं बाज़ारों के अंदर, लेकिन कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की किताबें अभी नहीं आई। लगभग 3 से 4 महीने, यानी कि अभी फ़िलहाल अप्रैल चल रहा है, यानी कि जुलाई तक जो है किताबें आने की उम्मीद जताई जा रही है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में बच्चा कैसे तो वो पढ़ पाएगा और कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और किताबें नए सत्र की अभी तक आई नहीं है। देखिए, प्राइवेट किताब लगने का जहाँ तक मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जब आपके पास नया सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है तो आपके पास पढ़ाने के लिए पूरी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें पुस्तकें, कापियाँ, जो कुछ भी आ जाता है, क्योंकि शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है। अभी तक सिर्फ 6ठी कक्षा की किताबें जो कि बदलने के बाद सब मार्केट में उपलब्ध हैं। 7वीं और 8वीं की किताबों के लिए भी थोड़ा समय लगने वाला है। 7th की इंग्लिश की किताब नए सिलेबस की अभी 10 तारीख तक वो भिवानी पहुंच जाएगी। एक इंग्लिश की किताब अभी सरकार ने छापी है, वो रिलीज़ कर चुके हैं। बात आती है कि भी 7वीं और 8वीं दोनों क्लासों की बदल रहे हैं, और इसके अलावा 4थी 5वीं की भी बदली जा रही हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी बदल रही है, जबकि स्टेट बोर्ड, हरियाणा बोर्ड की बात करें तो वो उन्होंने सिर्फ 6ठी का नया सिलेबस लागू किया है। 7वीं और 8वीं में अभी तक पुराना सिलेबस ही वहाँ चल रहा है, ऐसा जानकारी में आया है। और अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों की, वहाँ भी अभी तक, क्योंकि नई सत्र की पुस्तकें, नई सेशन की पुस्तकें आने में समय लगता है, इसलिए अभी तक ज़्यादातर स्कूलों ने पिछले सत्र की किताबें ही एनसीईआरटी के लगाई हैं, जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं। और कुछ बच्चे जैसे पुरानी ले लेते हैं तो कुछ नई पुरानी मिला के वो सत्र इस बार पूरा होने जा सकता है। नई किताबों के इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। सर, प्राइवेट पब्लिकेशन जब इतना तेज़ी से काम करता है, वो अपने हिसाब से किताबें छाप लेता है। साल अभी शुरू भी नहीं होता, उससे पहले किताबें जो है दुकानों पर ऊपर उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी देरी लगती है।
अगर सरकार चाहे पहले सारी तैयारियां करे तो सरकार भी अपने हिसाब से तैयारी पहले अगर रखे तो समय के ऊपर किताबें जो हैं वो बच्चों को उपलब्ध हो सकती हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करें कि जिस प्रकार हमें रात को भूख लगती है, हमें खाना बनाना है, तो उसके लिए हमें आटा, नमक, दाल, चीनी जो कुछ भी है सारा राशन पहले से इकट्ठा करना पड़ता है और हमें समय पर खाना मिल जाता है। यही अगर सिद्धांत अगर हम किताबों में अगर लागू करें तो ये काम भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तंत्र है सरकारी किताबों का, एनसीईआरटी का या हरियाणा बोर्ड का। अगर वो कागज़ खरीदने की तैयारी या छपाई की तैयारी अगर पहले से करें तो शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले छप के जाएँ तो किसी भी अभिभावक को परेशानी नहीं होगी, ऐसा हम मानते हैं। छोटे बड़े लगभग भिवानी के अंदर 150 से 200 स्कूल होंगे जहाँ पर प्राइवेट किताबें भी लग रही हैं और सरकारी भी लग रही हैं, यानी कि एनसीईआरटी की भी लग रही हैं और प्राइवेट भी लग रही हैं। प्राइवेट वाले मुनाफा मोटा कमा करके जब तक जा चुके होंगे उसके बाद सरकारी किताबें यानी कि एनसीईआरटी की किताबें बाज़ार के अंदर उतरेंगी और फिर उसके बाद एनसीईआरटी की किताबों की जो है बिक्री शुरू होगी, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि किताबें जो हैं वो ली जाएंगी और बच्चे जो है वो बाद में आधा साल बीतने के बाद जो है उन किताबों को पढ़ पाएंगे। देखिए, अभी मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि इतने लंबे समय तक पढ़ाई का नुकसान नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने एनसीईआरटी की जो पुराना सिलेबस है वो लगाया है, ताकि बच्चों के लिए मान लिया अगर हम नई सत्र की किताबें जून में या जुलाई में आए, हालांकि सरकार की तरफ से ये अखबारों में या समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा था कि अप्रैल माह के अंत तक किताबें मार्केट में देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक के माहौल से नहीं लगता कि सभी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। इसीलिए इन सब बातों से बचने के लिए अधिकतर विद्यालयों ने अभी एनसीईआरटी का पुराना सिलेबस ही लगा दिया है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा ये रहता है कि भाई अगर हम लेट सेशन शुरू करते हैं तो अपने पास क्लासेज या जो होती हैं वो पूरी नहीं लग पाएंगी पूरे साल वर्ष में, 2 महीने की पढ़ाई बाधित ना हो। और वैसे एक कारण और भी होता है, क्योंकि 6ठी, 7वीं, 8वीं में अभी तक बोर्ड नहीं है, तो इसलिए कोई भी किताब आप पढ़ाएंगे तो वो स्कूल के अंदर ही पेपर होना है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही पुरानी किताबें लेकिन एनसीईआरटी की वो लगाने की कोशिश की है जो कि मार्केट में मिल रही है। लेकिन अनिल जी, मैं आपसे एक जानकारी और भी हासिल करना चाहूँगा। मेरा एक लास्ट सवाल है कि आपने कहा कि जो तैयारियां हैं पेपर की, मतलब पढ़ाई है, वो स्कूलों के अंदर होती है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो आजकल विभाग जो है छाप करके देता है, प्रश्न पत्र जो होते हैं वो विभाग छाप करके देता है। लेकिन वो अगर सिलेबस चेंज हुआ तो वो तो नए सिलेबस के हिसाब से छाप करके देगा, उसमें बच्चा फिर वो क्या लिख करके आएगा जब उसके पास सिलेबस उसने पढ़ा दूसरा है, सवाल दूसरे सिलेबस के आ रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ पाएगा, कैसे पेपर जो है वो पास कर पाएगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस मामले में थोड़ी सी अभी दुविधा की स्थिति है कि पेरेंट्स में और दुकानदारों में अभी ये बात स्पष्ट रूप से नहीं है कि नया सिलेबस लगेगा या पुराना लगेगा। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए अखबारों के माध्यम से। जहाँ तक हमारा पुस्तक व्यक्तित्वों का सवाल है, वो ऐसा मानना है कि हरियाणा बोर्ड ने 6ठी का तो नया सिलेबस लागू कर दिया है, जो कि किताबें पिछले साल ही उपलब्ध हो गई थी। 7वीं और 8वीं में अभी तक पुराना सिलेबस ही हरियाणा बोर्ड की तरफ से किताबें बिक रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से बाट जो है आप लोग देख रहे हैं, इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं कि नया सिलेबस, जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि एनईपी जो है 2020 जो कि 2025 के अंदर लागू होनी थी, 2025 आ गया है। शैक्षणिक स्तर जो है वो शुरू हो चुका है। शैक्षणिक स्तर शुरू होने के बावजूद भी अभी तक किताबें नहीं हैं और अभी तो बाज़ारों में यही कहा जा रहा है कि अभी और इंतज़ार कीजिए, 3 से 4 महीने इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही आपको बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे। खैर, अब तो ये विषय भविष्य के गर्भ में है कि कब तक किताबें आती हैं और कब तक आपके पास जो है पहुंचती हैं, लेकिन फ़िलहाल 10 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सरकारें जाग जाएं और बुक्स जो हैं वो जल्दी बच्चों तक पहुंचा दें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।